स्वागत है दोस्तों आपका जीके जीनियस चैनल में। आज हम सीखेंगे सिर्फ 5 मिनट में टेंस। तो टेंस का हिंदी होता है काल, जिसके 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान जो चल रहा है, भूतकाल का मतलब होता है जो बीत चुका है और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाला, यानी कि भविष्य आने वाला। अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं: इंडिपेंडेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हमने पी और सी से दर्शाया है। इंडिपेंडेंट की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट की पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो एक सी दी गई है, लेकिन यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना होता है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसमें वाक्य समय के साथ दिया रहता है। जैसे कि अब बात करते हैं हम सहायक क्रिया की। तो इंडिफिनिट की कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज आर एम होती है। इज का प्रयोग हम एक वचनकर्ता के साथ करते हैं और आर का प्रयोग हम बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं, जबकि एम का प्रयोग मैं कर्ता के साथ यानी आई कर्ता के साथ करते हैं। परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग हम एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, बल्कि बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी मुख्य क्रिया की। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट की मुख्य क्रिया होती है वो प्रथम रूप होता है और उसके साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो मुख्य क्रिया होती है वो प्रथम रूप प्लस आई एन जी, यानी कि क्रिया का चौथा रूप। परफेक्ट में क्या होता है, क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप उपयोग किया जाता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट प्लस आई एन जी मतलब प्रथम रूप और आई एन जी का प्रयोग करते हैं, जैसे क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो इसमें इंडिफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इसमें सहायक क्रिया नहीं होती है। कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसी प्रकार परफेक्ट में सेम फार्मूला है कंटिन्यूअस की तरह, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, सिंस या फोर, इसे से दर्शाते हैं सिंस या फोर को, और फिर उसके बाद अदर वर्ड। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसमें देखिए सबसे पहले आई राइट्स ए लेटर, इसमें ई एस का प्रयोग किया है मैंने। उसके बाद है कंटिन्यूअस, तो आई एम राइटिंग ए लेटर। उसके बाद आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस टू और। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। तो इसी प्रकार इसमें भी 4 प्रकार होते हैं: इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडिफिनिट की पहचान है ता था, ती थे, ती थी, ड़ा, दा या ई ए। कंटिन्यूअस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। परफेक्ट की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें लेकिन समय दिया रहता है। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इंडिफिनिट की कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर। परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है सिर्फ एक होती है हैड। इसे चाहे बहुवचनकर्ता हो चाहे एक वचनकर्ता हो, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैड बीन का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, चाहे एक वचनकर्ता हो चाहे बहुवचनकर्ता हो। अब बात करते हैं हम इसकी मुख्य क्रिया की। तो इसमें इंडिफिनिट में क्या होता है कि इसमें मुख्य क्रिया का दूसरा रूप उपयोग करते हैं। कंटिन्यूअस में फर्स्ट प्लस आई एन जी यानी कि चौथा रूप। परफेक्ट में तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट प्लस आई एन जी का उपयोग करते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया का चौथा रूप जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं इसके हम फॉर्मूला की। इसका जो सूत्र है, इंडिफिनिट का सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट,
फिर उसके बाद अदर वर्ड, क्योंकि इसमें साइकिल नहीं होती है बल्कि मुख्य क्रिया का दूसरा रूप उपयोग करते हैं। और कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं। इसी प्रकार परफेक्ट में सेम रहेगा बिल्कुल कंटिन्यूअस की तरह फॉर्मूला। इसमें सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यदि वाक्य निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे और यदि वाक्य अनिश्चित है तो फॉर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद अदर वर्ड आएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसमें सबसे पहले इंडिफिनिट का जो एग्जाम्पल है, तो आई रोट आ लेटर, इसमें साइकिल नहीं होती इसलिए राइट का रोट हो जाएगा मुख्य क्रिया। तो आई रोट आ लेटर। उसके बाद है जो कंटिन्यूअस है, तो आई वी आर राइटिंग ए लेटर। आई जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है इसलिए हम वी आर का यूज करेंगे। एक वचन होता तो हम वाज का प्रयोग करते। तो आई वी आर राइटिंग अ लेटर, मुख्य क्रिया का जो पहला रूप प्लस ING का उपयोग करेंगे। परफेक्ट में सब आई हैड रिटन अ लेटर, इसमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप उपयोग किया जाएगा। अब आखिरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ। तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मॉर्निंग। अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि इसके भी 4 प्रकार होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडिफिनिट की पहचान होता है गा गी गे। जब वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं तो वह इंडिफिनिट का, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है। कंटिन्यूअस में रहेगा, रहेगी, रहेंगे। परफेक्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगी, रहेगा, रहेंगे। तो इसमें सिर्फ समय दिया रहता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इंडिफिनिट की सहायक क्रिया है विल, सेल, विल या सेल। विल का प्रयोग करते हैं हम, सेल का प्रयोग करते हैं आई और वी कर्ता के साथ, यानी कि मैं और हम कर्ता के साथ, बल्कि और सभी के साथ, सभी कर्ता या नाउन प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। रहेगा, रहेगी जो कंटिन्यूअस में है, इसकी जो सहायक क्रिया है विल बी और सेल बी। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, परफेक्ट की जो पहचान है, इसकी सहायक क्रिया है विल हैव, सेल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है विल हैव बीन और सेल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। इंडिफिनिट में फर्स्ट का उपयोग करते हैं मुख्य क्रिया का, और कंटिन्यूअस में फर्स्ट प्लस ING यानी कि चौथा रूप। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट प्लस ING। इंडिफिनिट की जो सूत्र होता है, इसमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। इसी प्रकार कंटिन्यूअस का भी फॉर्मूला रहेगा, परफेक्ट का भी फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सबसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड। बाकी यदि निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, यदि अनिश्चित है तो फॉर का यूज करेंगे। तो इंडिफिनिट का जो एग्जांपल है, आई शैल राइट अ लेटर, मतलब मैं पत्र लिखूंगा। कंटिन्यूअस में यू विल बी राइटिंग अ लेटर, यू के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। फिर है परफेक्ट, आई शैल हैव रिटन टू लेटर, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे आई के साथ है शैल हैव का। तो आखिरी है आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन राइटिंग टू लेटर फॉर मॉर्निंग। मतलब इसमें अनिश्चित वाक्य है इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे, निश्चित होता तो सिंस का करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।